अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने रेड शिमला मिर्च या येलो शिमला मिर्च उगानी है या पर्पल या ब्लैक, तो उसके लिए जो है आपको फ्रेश शिमला मिर्च लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं उससे ये ग्रो नहीं हो रही होती, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। और ज़्यादातर जो सीड्स होते हैं वो ख़राब होते हैं, क्योंकि मैंने 2 साल लगातार जो है सीड्स बड़ी बड़ी बेहतरीन शॉप से लिए, महंगे लिए, मुख्तलिफ़ कंपनियों से, लेकिन जो एक भी सीड्स था उसमें से ग्रो नहीं हुआ। तो उनके पास जो सीड्स होते हैं उनकी पनीरियाँ भी होती, लेकिन उनके पास कभी भी येलो शिमला मिर्च या रेड या पर्पल की जो पनीरी नहीं होती। तो मुझे समझ आ गया कि ये जो है सीड्स ग्रो होते ही नहीं, तो इसलिए जो है मैंने फ़्रेश का इंतखाब किया। तो दोस्तों, सीड लगाने के लिए जो है हमें इस रेड शिमला मिर्च को सेंटर से काटना होगा। जो रेड शिमला मिर्च होती है इसमें जो सीड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो येलो शिमला मिर्च होती है इसमें जो सीड्स हैं वो कम होते हैं, इसीलिए जो येलो शिमला मिर्च को ज़्यादा नायाब समझा जाता है। जो रेड और येलो शिमला मिर्च होती है देखने में भी जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। तो मैंने कई बार जो ट्राई की है लेकिन ये नहीं चली, तो फिर इस बार जो है मैंने फ़्रेश जो शिमला मिर्च है वो ली है और इससे मैं जो है ग्रो करूँगा। तो इंशाल्लाह जो है इससे पौधा जो है चलना शुरू हो जाएगा। शिमला मिर्च के सीड्स देख लें, ये हमें समझ लें कि 30 से 35 सीड्स मिल जाते हैं एक शिमला मिर्च से। तो इतने पौधे हम इसमें से ग्रो कर सकते हैं। येलो शिमला मिर्च के सीड्स देख लें, इसमें से जो है हम इतने पौधे ग्रो कर सकते हैं। जब सीड्स हमने निकालने होते हैं तो इस तरीके से जो है हमें इसे निकाल लेना है, पानी में डाल देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो सभी सीड्स हैं वो अलग अलग हो जाएं। तो फिर उसके बाद जो है हम उसे फ़ौरन ही जो है लगा लेंगे। सभी सीड्स जो हैं मैंने निकाल लिए हैं, पानी में ग्लास एक रख लें, उसमें डाल लें इस तरीके से। ये जो है रेड शिमला मिर्च के सीड्स हैं इसके ज़्यादा होते हैं, और जो दूसरी है वो येलो शिमला मिर्च है उसके सीड्स जो हैं कम निकलते हैं। लेकिन जो येलो शिमला मिर्च होती है वो देखने में माशाल्लाह से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, तो इसलिए जो मैं येलो शिमला मिर्च है उसकी केयरिंग ज़्यादा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो ही ज़्यादा जो है पौधे चल सकें। सीड्स जो मैं लगा रहा हूँ मार्च के मौसम में लगा रहा हूँ, और जो सीड्स लगाने के लिए सॉइल इस्तेमाल करनी है वो हमने सिर्फ जो सिंपल भल मिट्टी है वो लेनी है। उसमें किसी भी किस्म की कोई खाद हमने जो है ऐड नहीं करनी। अगर हम कोई खाद ऐड करते हैं तो जो सीड्स होंगे वो ग्रो नहीं होंगे। तो देख लें इतने फासले पर जो है आप सीड्स लगा लें, ताकि आपको पौधा निकालने में जो है आसानी हो। बिल्कुल साथ साथ आपने सीड नहीं लगाने। दोनों शिमला मिर्च के जो सीड्स हैं मैंने लगा दिए हैं, 1 से 1.5 इंच के फासले पर जो है मैंने ये सीड्स लगाए हैं। और जो सीड्स उगाने के लिए मैं सॉइल यूज़ कर रहा हूँ वो कोकोपीट है, उसके ऊपर जो है मैंने कोकोपीट्स का इस्तेमाल किया। इस पर आप जो है मोसपीट भी यूज़ कर सकते हैं, पुराना गोबर भी यूज़ करते हैं, और सिंपल सॉइल भी है जो वो भी यूज़ कर सकते हैं, सेम रिजल्ट होता है। लेकिन ये जो कोकोपीट है ये लाइट वेट होती है और नमी को जो है बरकरार रखती है, इसीलिए जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास पड़ी हुई, अगर आपके पास नहीं पड़ी तो आप इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट या माउसपीट या सिंपल सॉइल या गोबर आप यूज़ करें तो आपने ज़्यादा जो है इनके ऊपर नहीं डालना, कि पौधा जो है जब सर निकालना शुरू करे तो उसे ताकत लगानी पड़े, तो वो पौधा जो है इन चीज़ों में से जो है बाहर ही ना आ सके। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल जो है सिर्फ ढांपना है, ज़्यादा इसके ऊपर जो है उसकी लेयर नहीं बनानी। फिर जब आपने डाल देनी है तो उसके बाद आपने जो है शावर के साथ अच्छी तरह पानी दे देना है। पहली बार जब आप पानी दें तो आपने बड़ी अच्छी तरह पानी देना है, देख लें जिस तरह मैं दे रहा हूँ। और गमलों के नीचे जो है आपने कोई ट्रे रख दी नहीं है, उसमें पानी डाल देना। पानी जो सक करेंगे नीचे से करेंगे, ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं। जब अगर आप ऊपर से पानी देंगे तो सीड्स जो होंगे वो हिल जाएंगे। तो पानी जो है आपने इसी तरीके से देना है। 15 दिन बाद का मैं आपको ये रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। जो मैंने सीड लगाए थे वो माशाल्लाह से ग्रो हो गए हैं। तो सिंपल है, जो हमें इस तरीके से जो है रेड शिमला मिर्च या कोई भी जो फ्रेश सब्ज़ी हो उसके जो सीड्स अगर आपको ना मिलते हों तो आप इस तरीके से उगा सकते हैं। और उसमें ये होता है कि जो फल आता है वो कम आता है, लेकिन आ जाता है। अगर आप उसे फर्टिलाइज़र देते हैं तो फल भी जो है ज़्यादा आ जाता है। तो सीड्स ग्रो हुए थे, मैंने जो मुख्तलिफ़ गमलों में, सिंगल में, डबल में, ट्रिपल में, इस तरह उन्हें लगा दिए। लेकिन जो पौधा है उस पर थ्रिप्स का अटैक हो गया। जो थ्रिप्स की जो मेडिसिन थी वो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन मंगाई, लेकिन उसने जो है वो काम नहीं किया। जब फुल तेज़ गर्मी आती है तो थ्रिप्स अटैक कर दे, तो फिर ये जो है रिकवर नहीं हो रहा होता पौधा। तो ये सारे पौधे थ्रिप्स का शिकार हो गए। मैंने बड़ी मेडिसिन इन्हें फिर दी हैं।
हर तरीके से, लेकिन जो है ये पौधे सही नहीं हुए क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हुई होती है और गर्मी में जो बीमारियाँ हैं साथ और भी लग जाती हैं। इस वजह से जो है इस बार इस पर कुछ नहीं लग सका।